बच्चों, कल अपन बात की थी राज्यसभा के संगठन से संबंधित। आज अपन बात करेंगे संसद के कार्य और शक्तियों से संबंधित। पहले अपन बात की थी संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनको संसद के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें विधायी शक्तियां, संसद के पास में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। संघीय सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर ये कानून का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा अगर निर्मित कानूनों में कोई पारस्परिक विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति में विशेष शक्ति संसद को प्राप्त है कि संसद उसके ऊपर कानून बना सकती है। संसद के द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। संघीय सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद के पास में है, लेकिन समवर्ती सूची के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। राज्य सूची के अंदर राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन जब किसी एक विषय पर कानून से संबंधित अगर संसद और विधानसभा के मध्य अगर विवाद की स्थिति बन जाती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में विवाद की स्थिति बन जाती है, उस स्थिति में समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद के पास में होता है, केंद्र सरकार के पास में होता है। वहीं अगर अपन बात करें संविधान में संशोधन की शक्ति, संविधान के अंदर कुछ परिवर्तन किया जा सकता है और ये परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा संविधान के अंतर्गत संशोधन का कार्य किया जा सकता है। ये सामान्य बहुमत से या पृथक दोनों सदनों के अंतर्गत 2/3 बहुमत की प्राप्ति हो जाती है, तब संविधान के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। अगले पर बात करेंगे इसमें वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां वित्तीय शक्तियों की अगर अपन बात करें तो विशेष मुद्रा से संबंधित, बजट से संबंधित कार्य, तो राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार संसद का होता है। संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट संसद विशेष लोकसभा में से स्वीकार करने पर मान्य होगा। तो कहने वाला है कि संसद के अंतर्गत प्रतिवर्ष वित्त से संबंधित बजट तैयार किया जाता है और इसमें विशेष लोकसभा के द्वारा इसे बजट को पारित किया जाता है। राज्यसभा के पास में इस प्रस्ताव को भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा उसके ऊपर 14 दिन के लिए विचार कर सकती है। इसे धन विधेयक के नाम से जाना जाता है। पहले भी अपने बात की थी, जो लोकसभा के पास में विशेष शक्ति है धन विधेयक से संबंधित। अगले अपन बात करेंगे प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक
प्रशासनिक शक्तियों की अगर हम बात करें तो संघीय कार्यपालिका, केंद्र की विशेष मंत्रिमंडल, संसद, इसमें भी विशेष लोकसभा का रोल होता है, भूमिका होती है, के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होती है। संघीय कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदारी होती है। लोकसभा के सदस्यों में से ही मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जो कुल संख्या का 15% होता है। तो मंत्रिमंडल के अंतर्गत नियुक्त जो भी मंत्री है वो लोकसभा या संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। कहने का मतलब ये है कि मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। तो कहना मतलब है कि लोकसभा की इच्छा के अनुसार ही संघीय कार्यपालिका का अस्तित्व रहता है, मंत्रिमंडल का अस्तित्व रहता है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो सदस्य लोकसभा के विश्वासी होंगे तब तक मंत्रिमंडल के रूप में वो काम करेंगे। अगले पर बात करेंगे निर्वाचन संबंधी शक्तियां। निर्वाचन संबंधी शक्तियां अगर अपन अनुच्छेद 54 के अनुसार अगर अपन बात करें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 54 की अगर अपन बात करें, संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, चुने हुए जो सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। वहीं अगर अपन बात करें अनुच्छेद 66 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, का निर्वाचन करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के अंतर्गत दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं। साथ साथ राज्य की विधानसभा
के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। अगले पर बात करेंगे विविध शक्तियां। विविध शक्तियां, सबसे पहले अगर हम बात करें संसद द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पास कर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। क्या हम लोग राष्ट्रपति को भी उसके कार्यकाल से पूर्व घर भेजा जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये भी शक्ति संसद के पास है। वहीं अगर अपन बात करें सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीशों को भी संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है, मतलब न्यायाधीशों को भी घर भेजा जा सकता है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव संसद के अंदर लाया जा सकता है। वहीं अगर अपन बात करें विशेष उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके लोकसभा द्वारा अनुमोदित, मतलब स्वीकृति प्राप्त होना चाहिए। उस स्थिति में उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित सबसे पहले जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा लाए, क्योंकि राज्यसभा का ये पदे सभापति होता है। इसी कारण से ये राज्यसभा के अंतर्गत सबसे पहले उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया जाता है। उसके बाद में लोकसभा के द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगले पर बात करेंगे राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविता के लिए
घोषणा के एक महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक है और स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है। राष्ट्रपति के द्वारा कोई संकटकालीन घोषणा कर दी गई है और उस घोषणा के एक महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृति प्राप्त करवाना अनिवार्य हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है। अगर इसे बढ़ाने की आवश्यकता है तो 6 माह तक और आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। स्वीकृति आवश्यक होगी तभी उस राष्ट्रपति शासन को आगे 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। तो ये विशेष राष्ट्रपति के द्वारा संकटकालीन घोषणाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के अंदर 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। जब राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है उस स्थिति में वो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक लागू रहता है। लेकिन अगर उसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है उस स्थिति में राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति प्राप्त करके उसे और 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। अगली बार अगली वीडियो में करेंगे अपन लोकसभा की शक्तियों